दोस्तों, और अब किंग रोड के बाद एक और बेरी मेरे को मिली। इसको बेरी या फ्रूट का नाम मुझे नहीं पता क्या होगा। आ, इसको कहते हैं बीड़ू, यानी कि हमारा पहाड़ में ये तो है बीड़ू बोला। तो बीड़ू जिसका गाना आपने सुना होगा, बीड़ू पाको 12 मास। तो अपने आप में एक बहुत ही फेमस फल है ये पहाड़ का। और इसके भी इसी तरह के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे पूर्वज थे या जो पहाड़ों में रह रहे हैं या रहते हैं, तो उनका लाइफ 100 साल 90 साल इसलिए होता था क्योंकि वो लोग कुदरत की चीज़ों की, यानी कि नेचुरल जो फ्रूट्स हैं या जंगली जो फ्रूट्स हैं उनका सेवन भरपूर करते थे। जब भी वो जंगल जाते थे घास काटने या गाय को चुगाने के लिए, तो इस तरह के बेरीज और जितने भी फ्रूट्स होते हैं इनका भरपूर यूज करते थे। ठीक है, और इसलिए वो हेल्दी रहते थे और काम बहुत ज़्यादा करते थे। फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ में इन चीज़ों को खाते थे, जिससे उनको किसी भी तरह की कोई डायबिटिक, कैंसर या बीपी इस तरह के जो डिजॉर्डर हैं वो नहीं होते थे और वो फिट रहते थे, इसलिए वो लंबा जीते थे। तो हमें भी अगर लंबा जीना है तो कहीं ना कहीं हमें कुदरत से जुड़ना पड़ेगा और नेचुरल चीज़ों का यूज करना पड़ेगा। और क्योंकि कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और स्वास्थ्य अगर रहना है आपको तो कुदरत से जुड़ना पड़ेगा। तो इसी कड़ी में दूसरी वीडियो में फिर से मिलेंगे। ये बेडू का पेड़ है, इसके अंदर भी बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्ट करने के एलिमेंट्स हैं, साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट तो सारे फ्रूट्स हैं ही। और इस तरह से इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। उस हेल्थ बेनिफिट्स को मैं ऊपर डालने वाला हूँ पोस्ट में, तो आप ज़रूर देखें। और अपने जो बेडू, अपना जो हमारा पहाड़ का जो एक राजा, फ्रूट्स का राजा बेडू, जिसके गाना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, बेडू पाक 12 मास तो नरेणा कपुल तो पाक चैता मेरी छैला, यानी कि काफल, बुरांस, किंग रोड, बेड़ू, ये सारे बेरीज, जितने बेरीज और फ्रूट्स हैं ना, ये अपना आप में अद्भुत हैं। और इनकी कल्पना, इनके अंदर जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इनकी कल्पना करना भी एक अपना आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब इनके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च होगी तो पाया जाएगा कि ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर कैंसर की प्रॉपर्टी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, एंटी एजिंग है, हार्ट सपोर्टर, तो बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी सरकार को आगे आना चाहिए और इन चीज़ों पे ज़रूर रिसर्च करना चाहिए। और हमें इस चीज़ की वैल्यू अगर हमें पता चले तो हम इनका संरक्षण भी अच्छी तरह से करेंगे। और ये आने वाले टाइम में रोज़गार का साधन भी हो सकता है और हेल्थ के लिए तो है ही। तो थैंक यू सो मच।